मैं आज के मुख्य अतिथि वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राजेश शर्मा जी से वो आज इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो एक वुमेन को, एक महिला को सम्मानित करके यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं सर से अनुरोध करूँगा कि मैडम प्रोफेसर रचना जी को सबसे पहले बुके देकर प्रदान करके आज का यहाँ से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे भी एक होनहार स्टूडेंट है नंदिनी। माँ का स्मरण किया जाता है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्कूल की इन बच्चियों का। नमस्कार। जिनकी वजह से हमारे ये जो इवेंट्स हम करते हैं, ये जो हमारी कोशिशें होती हैं, हमारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, ये दूर दूर तक पहुंचते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे ज़रूरी जो हमारे बीच में आज हमारे समाज की, हमारे कठुआ ज़िले की महिलाएं और बच्चियां जो आई हैं आज के इस प्रोग्राम में, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भेजा है और कहीं ना कहीं नेचर ने भी डिफरेंस रखा है, जो कि हम अच्छे से समझते हैं। जो काम औरत कर सकती है आज कहीं से कहीं पहुंच गई है। आज भी वो हर मंथ का दर्द ऑफ दिस इनॉग्रल फंक्शन विमेन वीक। वैसे तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आज के जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करना चाहूँगी। लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ सर के लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने तो सोशल मीडिया पे ही इनको देखा होगा बोलते हुए। आज जब से ये कठुआ आए हैं पहली बार मैंने इनको सुना है, तो सबसे पहले इनके लिए 2 लाइनें ज़रूर यहाँ से बोलना चाहूँगी। हमें हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, हमें हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा। ये तो आसमां हैं पर सर झुका के चलते हैं, ये तो आसमां हैं पर सर झुका के चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलके ये जो वीमेन डे वीक है इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और सबको ये चीज़ अच्छे से पता है कि हमने आज, मैं तो इसको बार बार यही कहती हूँ, एक सेल्फ एनालिसिस डे मान के भी चलना है, वीक मान के भी चलना है। क्योंकि जब हमने पिछले साल ये दिन मनाया तो क्या चीज़ें हमें बताई गई, उनमें से हमने कितनी इम्प्लीमेंट की हैं, कितनी करने की ज़रूरत है। तो आज मिलके हमने उस सब को, चाहे वो हमारा रेजिलियंस है, कंपैशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है या लिमिटलेस पोटेंशियल है, उस सब को हमने डिस्कस भी करना है, उस सब को हमने एनालाइज भी करना है और उस सब के बारे में हमने बात भी करनी है। जिसमें हम बताएंगे कि जब हम किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या कदम उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। अब अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। पेरेंट्स को बताओगी? वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी से पहले का मेकअप तो मैं करूँगा। जब कोई लड़की किसी की बात नहीं Celebrating women in a college full of women. Long ago, all of this would not have been possible. A woman on a stage with a microphone in her hand. Well, this is the proof of the progress we have made today. We are the change we were told to wait for, and we did not wait. But I will be honest with you, when I was first asked to speak here today,
The first thought that came into my mind was not about any achievement of mine, but about one person, my mother. And luckily, she is present here in this room today. And forgive me, Ma, for making you the subject of my speech, but you have been the subject of my entire life. My mother raised us independently, without much support, without much applause, and often without anyone even noticing how hard she was working. Women हैं in कठुआ, they don't feel unsafe. एंड आने वाले टाइम पे जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वैसा और जो हमारी यंग वुमेन है उनका एक्सपीरियंस ना रहे। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो आते हैं बहुत ज़्यादा क्रिमिनल अटैक्स जो होते हैं वुमेन पे, वो अलग साइड है। जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, एसिड अटैक केसेस बढ़ रहे हैं, बट जो एक पार्ट जो हम भूल जाते हैं, जो ज़्यादा कवर नहीं किया जाता, वो डेली टू डेली एक्सपीरियंसेस जो वुमेन के होते हैं। हम जब शाम को घर से बाहर निकलते हैं, जो नज़रें हमें फॉलो करती हैं, जब हमें खुद ऐसे डर लगता है कि अगर घर से बाहर निकलना है तो किसी मेल फैमिली मेम्बर के साथ निकलना है, वो क्यों? हम खुद एज़ वुमेन इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है बाहर निकलने के लिए? हम खुद एज़ वुमेन बाहर जब निकलें तब हम खुद सेफ़ क्यों नहीं फील कर रहे हैं अपनी ही कंट्री में? तो ये सोच बदलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम वुमेंस डे की बात करते हैं तब सिर्फ औरतों की बात नहीं की जाए कि वुमेन को एजुकेट करेंगे। मुझे लगता है कि मर्दों को एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम वुमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं तब सिर्फ वुमेन को नहीं पढ़ाया जाए, जो उनके साथ जो यंग मेल स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाए कि कैसे वुमेन को सेफ़ फील कराना है, उन्हें कैसे रिस्पेक्ट देना है। और ये आई गेस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से प्रोग्रेस की जाएगी। ये प्रोग्राम मुझे लगता है फ्रूटफुल साबित होंगे अगर इसमें सिर्फ वुमेन को इन्वॉल्व नहीं किया जाए, मेल को भी इन्वॉल्व किया जाए, लड़कों को भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। नहीं तो ऐसे तो हर साल इवेंट्स किए जाएंगे, बट ये इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे अगर आप सिर्फ वुमेन को ही एजुकेट करते रह जाओ। 8 मार्च हर वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और ये देश भर में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव होता है, वेरियस एक्टिविटीज होती है अक्रॉस द यूटी। इस साल हमने थोड़ा सा इसको लंबा करने की कोशिश की है। इस जो वुमेन डे का जो उपलक्ष्य में हम तैयारियां करते थे, जो प्रोग्राम्स करते थे, तो हमने एक्सटेंड किया है। 1 हफ्ता हम प्रोग्राम करेंगे और आज इसका पहला दिन था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही हमने ये पहल की है। और इसके चलते हम हर दिन एक्टिविटीज हमने शेड्यूल की है जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन होगी। मेन इसका पर्पस हमारा ये है कि वुमेन डे एक दिन तक निर्धारित ना रह जाए, हम इसको सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहते हैं। ये हर दिन, साल के हर दिन में हो, और इसी कारण थोड़ा सा हमने इसकी सेलिब्रेशन 1 हफ्ते के लिए किया है। इसमें हम वेरियस एक्टिविटीज होगी, जिसमें कल जैसे हम बताएंगे कि, और ये सब डिवीजन लेवल पे भी होगा, वहाँ पे भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वुमेन को जो सेफ्टी लॉज वगैरह है उनके बारे में बताया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रखी हैं इसमें, हेल्थ कैंप्स लगाया है। देन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हम कर रहे हैं। और 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे है उस दिन हम शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल्चरल इवेंट कर रहे हैं अच्छी तरह से। एक मेगा इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सेम पैरेलल जो इवेंट्स है हमारे सब डिवीजन लेवल पे।